जंग में बिजली बहाल कर दी गई। जंग सर्कल के 23 फीडर्स बहाल हो गए। तमाम इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। फेस्को हुकाम का कहना था कि फॉल्ट के बायस फीडर्स ट्रिप कर गए थे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि जंग में बिजली बहाल कर दी गई। जंग सर्कल के 23 फीडर्स बहाल हो गए। तमाम इलाकों में बिजली बहाल कर दी गई। फेस्को हुकाम का कहना था कि फॉल्ट के बायस फीडर्स ट्रिप कर गए थे। जंग के DHQ अस्पताल में बिजली के कम वोल्टेज से एयर कंडीशन बंद हो गए। कम वोल्टेज के बायस मशीनरी के खराब होने का खदशा पैदा हो गया। ये रिपोर्ट देखिए। DHQ अस्पताल जंग इंतजामिया को कम वोल्टेज और लोड शेडिंग की शिकायत का सामना है। कम वोल्टेज के बायस AC बंद रहने लगे। शदीद गर्मी और हब्स में मरीजों का बुरा हाल हो गया। हॉस्पिटल में हमारा मरीज दाखिल है और यहाँ ना लाइट बहुत घंटा एक आती है और घंटा चली जाती है। लिहाजा आला हुकाम को चाहिए कि यहाँ का जो है ना हबस की वजह से मरीज बहुत तंग हैं, तो इसलिए आला हुकाम को चाहिए कि ये ना लाइट का कोई अच्छा बंदोबस्त करें और लोड शेडिंग से ना छुटकारा दिया जाए। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक कम वोल्टेज के बायस करोड़ों रुपए की मशीनरी खराब होने का भी खदशा है। फेस्को अफसरान को कई बार शिकायत दर्ज करवाई लेकिन सुनवाई न हुई। मरीजों का कहना है कि गर्मी की शिद्दत के बायस अस्पताल में रहना मुश्किल हो गया है। इतनी गर्मी है और हबस से जो पेशेंट हैं जो है ना उनको हार्ट अटैक हो रहे हैं और गर्मी से इतनी शिद्दत से पड़ रही है। यहाँ पे एयर कंडीशन बंद है हॉस्पिटल के अंदर से, और क्योंकि यहाँ वोल्डिंग का मसला है कि वो लाइट कम हो रही है, आ जा रही है। कम वोल्टेज और ट्रिपिंग के बायस अस्पताल के वार्ड्स में पंखे भी बंद रहने लगे हैं। शदीद गर्मी और हब्स के दौरान अस्पताल इंतजामिया को कम वोल्टेज की शिकायत का सामना है। फेस्को काम ने अगर बर वक्त नोटिस ना लिया तो मरीजों को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में शदीद गर्मी से डॉक्टर भी परेशान। DHQ अस्पताल में एयर कंडीशन फाल न होने पर डॉक्टर इंतजामिया पर बरहम हो गए। काम छोड़कर MS दफ्तर के बाहर और अंदर एहतजाज किया। तफसीलात जानते हैं अज़रदार हुसैन की इस रिपोर्ट में। DHQ अस्पताल में एयर कंडीशन फाल ना होने पर यंग डॉक्टर सरापा एहतजाज बन गए। डॉक्टरों ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर का घेराव किया और बाद यंग डॉक्टर MS ऑफिस में घुस गए। इस मौके पर डॉक्टरों ने शदीद नाराबाजी भी की। इस सिलसिले में जनरल सेक्रेटरी यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर नुमान का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया की नाअहली के सबब एयर कंडीशन फाल नहीं हो सके और एयर कंडीशन के स्पेयर पार्ट्स गुज़िश्ता साल की गर्मी में चोरी हो गए थे। इंतजामिया की जानिब से एयर कंडीशन फाल बनाने के लिए इकदाम नहीं किए गए। का महीना है, टेम्परेचर आपका 47 से लेकर 51 तक रिकॉर्ड हो चुका है। हम लोग पिछले 3 महीनों से जब से ये गर्मियाँ स्टार्ट हो रही है हम इनको कह रहे हैं कि आपके AC कमज़ोर है। हर साल आपका ये बहाना होता है कि हमारे पाइप चोरी हो गए हैं। हर साल आप कहते हैं कि हमारे उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पुर्जे ख़राब हो गए हैं, आप सही करवा लें। इसके अलावा अस्पताल का एक ट्रांसफार्मर 8 माह से खराब है और हमारे बार बार कहने पर गुज़िश्ता 15 रोज कबल उसे मरम्मत करवाने के लिए भिजवाया गया है। इसलिए अस्पताल इंतजामिया नाअहल अमले के खिलाफ इंक्वायरी करके महकमाना कार्रवाई अमल में लाए। हमारे फोर्स करने के बाद इन्होंने ट्रांसफार्मर को रिपेयर करने के लिए भेजा है। जब हमने पूछा कि क्यों नहीं भेजा, बजट नहीं था। देखिए अगर इनके पास बजट नहीं था तो फिर कसूरवार पंजाब हुकूमत है। अगर इनके पास वाकई बजट नहीं था तो फिर हुकूमत कसूरवार है कि अगर आप एक ट्रांसफार्मर रिपेयर नहीं कर सकते तो फिर मेरा ख्याल आपको घर चले जाना चाहिए। डॉक्टरों के एहतजाज के सबब मरीजों को भी मुश्किलात का सामना रहा। यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने 24 घंटे के अंदर एयर कंडीशन फाल ना होने पर शोबा बैरून मिर्जा में काम बंद करने की धमकी दे दी है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ अज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। UC 97 के कम्युनिटी सेंटर मॉडल बाजार के मुतालिक MP मियां ताहिर जमील की करारदाद असम्बली में जमा करवा दी गई। इसी पर बात करेंगे अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। जब बात की जाए यहाँ पर लीगी MP मियां ताहिर जमील ने अपने हल्के में जो मॉडल सेंटर कायम किया गया था, कम्युनिटी मॉडल सेंटर था, उसको गैर फाल भी बनाया जा रहा है और उसमें अगर वाज़ेह किया जाए यहाँ पर जो स्टॉल है वो भी कॉरपोरेशन की जानिब से गैर कानूनी लगाए जा रहे हैं। उसका मकसद क्या था और उसको किस तरह से डीरेल किया जा रहा है MPA से जानते हैं। MP साहब क्या रिजर्वेशन आपकी उस हवाले से? देखें जी, मैंने तो अपने हलके की आवाम को तोहफ़ा दिया था। उसमें मैंने डिस्पेंसरी बनवाई थी। उस जो बाज़ार था, जो हमारा मॉडल बाज़ार था, वो बनवा के दिया था। उसके शेड बनवा के दिए थे। उसके अलावा दस्तकारी सेंटर जो बेवा बच्चियों के लिए बनाया गया था, वहाँ पर सिलाई कढ़ाई का उनको काम सिखाया जाना था। उसके अलावा वहाँ पर हमने शादी ब्याह के लिए एक हाल बनाया था, जो हाल जो वहाँ पर क्योंकि पार्क्स की कमी है, पार्क्स की कमी की वजह से लोग जो थे वो सड़कों पे टेंट लगाते थे, तो मैंने उनको एक प्रॉपर जगह बना कर दी थी। तो मैं ये बड़े अफसोस से ये कहना चाहता हूँ और फैसलाबाद की आवाम को बताना चाहता हूँ कि ये इस हुकूमत की नाअहली को आप देखें कि 2018 में जो प्रोजेक्ट कंप्लीट होना था
वो प्रोजेक्ट आज तक अनकम्प्लीट है और उसके पैसे जो हैं वो आज तक जो मुकम्मल तौर पे वो जारी नहीं किए जा सके, जिसकी वजह से ना वहाँ पर डिस्पेंसरी फाल हो सकी, ना वहाँ पर दस्तकारी सेंटर बन सका, ना वहाँ पर प्रॉपर तरीके से स्टॉल लगाए गए, बल्कि वहाँ पर कारपोरेशन वालों ने जो लूट मार मचाई हुई है। अब वहाँ पर मैंने 80 जो स्टॉल थे वो प्रॉपर बना कर दिए थे और उन पर शेड डाल के उनकी बड़ी खूबसूरत तरीके से एक लाइनअप चीज़ें करके, पार्किंग अलहदा करके, हर चीज़ जो थी उसकी मेंटेन करके उसको बनाया गया था। लेकिन आज जब मैं वहाँ से गुज़रता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि फिर वही 500 के करीब जो स्टॉल हैं वो गैर कानूनी तौर पर कारपोरेशन की निगरानी में लगाए जाते हैं और कारपोरेशन के अहलकार जो हैं वो वहाँ से भत्ता भी वसूल करते हैं और आवाम जो है वहाँ से उनका गुजरना दूभर हुआ पड़ा है। और मेरी ये गुजारिश होगी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से और चीफ मिनिस्टर पंजाब से कि खुदा के लिए ये कौम के पैसे हैं, इन पैसों को ज़ाया ना किया जाए, बल्कि इन पैसों को सही तरीके से यूटिलाइज करके इसके इस्तेमाल किया जाए। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने। आपको अपडेट करें, जंग के मजदूरों का दरीना मुतालबा मुकम्मल होने के करीब है। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहन ने सोशल सिक्योरिटी कार्ड के इजरा के लिए 5 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। इसी पर बात करेंगे वैस खान से। जी बताइएगा। जंग में डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की ज़ेर सदारत लेबर्स के मसाइल को हल करने के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद किया गया है, जिसमें खसूसी तौर पर सोशल सिक्योरिटी कार्ड जिसको अरसा दराज से मजदूर की जानिब से जो है मुतालबा किया जा रहा था और इसके ऊपर कोई भी अमल दरामद मुमकिन नहीं किया जा रहा था, उसको हल करने के हवाले से उम्मीद सामने आई है। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल की जानिब से 5 रुकनी कमेटी कायम की गई है, जो सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के हवाले से तमाम तर कानूनी मामलात का जायज़ा लेने के बाद अपनी रिपोर्ट मुरतब करेगी और इस हवाले से सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स के इजरा के हवाले से इक़दामात मुमकिन किए जाएंगे। मैंने मजदूरों की जानिब से भी इस फैसले के ऊपर जो है खुशी का इजहार किया गया है, फैसले को सराहा गया और उम्मीद का इजहार किया गया है कि कमेटी जल्द ही अपनी सिफारिशात को मुरतब करके ज़िला इंतज़ामिया तक भेजेगी, ताकि सोशल सिक्योरिटी कार्ड्स का एक मसला जो 1 दिहाई से ज़्यादा अरसे से जारी है, जिसके बारे में मजदूरों की जानिब से 12 जानिब एहतजाज के रास्ता भी इख्तियार किया गया, इसके ऊपर अमल दरामद मुमकिन हो पाएगा। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल जो है जो मोहम्मद सरवर गुजर जो है उनको हिदायत जारी की गई है कि इस हवाले से तमाम काम। बहुत शुक्रिया वैस खान तफसीलात से आगाह करने के लिए। टोबा में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत प्राइस कंट्रोल का इजलास हुआ। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत जो है प्राइस कंट्रोल के हवाले से इजलास हुआ, जिसमें ज़िला भर में लोगों को फराहम की जाने वाली अशिया खुर्दनोश के हवाले से रेट्स पे जो है तबादला ख्याल किया गया है। सूद में सर मौजूद भी उनसे बात की। उमर साहब, किस तरह देखते हैं कि मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से क्या क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्योंकि रमज़ान मुबारक में तो बहुत अच्छा है, बेहतरीन इंतजाम किए गए थे, अब किस तरह देखते हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान के अंदर हम लोगों ने काफ़ी एफर्ट की, उसके रिज़ल्ट भी ये थे कि प्राइस बड़ी कंट्रोल रही और हमारी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा थी। उसी मोमेंटम को हमने आगे लेकर चलना है और कुछ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स जो हैं वो मैंने ऐड भी करवाए हैं हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करवा के। तो अब हमारी टीम भी मजबूत हो गई है। कल जो हमारी एक रिव्यू था, उस रिव्यू के अंदर ये चीज़ सामने आई कि एक तमाम प्राइस मजिस्ट्रेट्स के साथ आज एक मीटिंग की जाए। उस मीटिंग के को बहुत ज़रूरी थी, वो आज मीटिंग हुई। हमारे तमाम जो नए प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं वो भी मौजूद थे और जो पुराने हैं वो भी थे और उनका जायज़ा लिया गया। रमज़ान के बाद से लेकर अब तक जो एक्टिविटी है उसके अंदर एक थोड़ी सी डिप महसूस हुई मुझे, जिसको रेक्टिफाई करने के लिए आज हम इकट्ठे हुए हैं और उनको यही डायरेक्शन दी गई है कि भाई आपने ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी करनी है, अपनी इंस्पेक्शंस इंप्रूव करें, लोगों के जुर्माने के ऊपर फोकस ना करें लेकिन अपनी एक्टिविटी इंप्रूव करें और लोगों को एहसास दिलाएं कि प्राइस मजिस्ट्रेट जो हैं वो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, जो हर वक्त हर चीज़ को देख रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग की, उनका कहना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करना हमारी जिम्मेदारी है, जिस हवाले से इकदाम किए गए, जिस तरह से रमज़ान मुबारक में लोगों को सहूलियात मुहैया की गई और इसी तरह से अब जो है उसी मोमेंटम को बरकरार रखने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। मजिस्ट्रेट का इजाफा किया गया ताकि लोगों को सस्ती और मियारी चीज़ें जो है बआसानी जो है मुहैया की जा सकें। इकदाम किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद तफसीलात से आगाह करने के लिए।